me tell you that this session is powered by Akiva Superfoods. So thank you so much to the entire team of Akiva Superfoods. I will be talking a little more about their products. They've got some awesome products, and especially this ready to drink shots to boost your immunity. But let more people join, and of course we are going to have this क्विक वर्कआउट सेशन इज वेल. बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं, बट आई स्टिल वांट एवरीबडी टू स्टे पॉजिटिव एंड look at the brighter side. Stay positive and look at the brighter side. That is what I want to say, and I would say again and again. और ये सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, ये मेरे लिए भी है, because you guys have no idea. शायद आप लोगों को शायद ये यकीन ना हो, बिकॉज आई ऑल्सो गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, एंड बहुत 45 दिन इज अ लॉट. 45 डेज बहुत होते हैं. सबको ऐसा लगता है कि शायद दूसरे के लिए ये चीजें बेहतर हैं, दूसरे के लिए सब कुछ बेटर हो रहा है, बट दैट इज नॉट द केस. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. सो it's the same for everyone. Everybody is it's a challenging time for every single person out there. So ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ शायद थोड़ी ज्यादा तकलीफ है या आपको थोड़ी ज्यादा तकलीफ है और मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिकॉज सारे के सारे, ट्रस्ट मी, एवरीबडी is mentally exhausted now. But I really hope कि you look at the brighter side and stay positive and stay happy, keep smiling. On that note, मुझे लगता है कि हमें अपना वर्कआउट शुरू करना चाहिए. बहुत सारे लोग मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, सो यू वुड नो दैट आई यूजली ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस कीप शेयरिंग 3 मूव्स ऑफ द डे, जहां पे मैं इनकरेज करती हूँ. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यही आपको करना है और यही सही है. मैं इनकरेज करती हूँ कि आपको जो करना है आप वो करिए, एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग एक्टिव एंड मूविंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट इज ऑल दैट मैटर्स. जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे योगा हो, डांसिंग हो, घर के अंदर चेस खेल रहे हो, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, कुछ भी कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज मेंटली एंड फिजिकली आप अपने आप को एंगेज रख रहे हैं एंड कुछ कर रहे हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स. सो आज मैं आपके साथ 3 मूव शेयर करने वाली हूँ, बट उससे पहले एक इंट्रोडक्शन है. एक इंट्रोडक्शन मेरा, जो मेरे न्यू जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, शायद पहली बार इस पेज पे आ रहे हैं. माय नेम इज सोनाली स्वामी. कुछ तो बायो में इंट्रोडक्शन है, बट मैं अपने आप ही दे दूं कि आई एम सोनाली स्वामी. आई एम एन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एथलीट. बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बिग बिग मसल्स. बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी होती है मॉडल फिजिक. सो आई compete in model physique and I'm also a bronze medalist at the Asians. I have won many national competitions as well. I am a sponsored athlete for My Protein and Fast and Up and Gorilla Wear and many other reputed brands, and I'm very fortunate. Mera the whole idea to be on the social media was just to spread awareness, especially amongst our Indian women and our mommies out there who think कि उनकी life खत्म हो गई है once they become a mommy or once they get married. No, your life is not over. I just want to let everybody know that if you have a dream, अगर आपका कोई passion है, कोई dream है, then it's never too late to pursue it. So go ahead and do it. कोई आपको रोक नहीं सकता आपके अलावा. So nobody can stop you. Only you can stop yourself. So that is who I am, that is what I do, and I'm here thanks to Akiva Superfoods, and I will be talking more about their products little later. So let's get started. मैं आपके साथ 3 moves ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो कि बेसिक हैं लेकिन किलर हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक बिग मसल लेंगे और ऐसे मूवमेंट्स लेंगे जिसमें 1, 2, 3 मसल्स एक साथ काम कर रही हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट इज अ वेरी बेसिक स्क्वाट मूव. अगर आपके पास कोई बुक है, कोई बॉल है, वाटर बॉटल है, पिलो है, तो आप उसको भी ले सकते हैं. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक स्क्वाट मूव. नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर स्क्वाट्स. स्क्वाट्स जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर यूजिंग आवर लोअर बॉडी वर्कआउट कर रही है, यानी कि बिग मसल अगेन. सो यू आर बर्निंग मोर
and make sure that your form and posture is correct. So we are going for squat. You are sitting on an imaginary chair. भाई ये समझ लो कि पीछे कोई चेयर रखी हुई है और आपको उसके ऊपर बैठना है. तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगी और साइड से भी दिखाऊंगी. जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट्स गेट गोइंग. शूज वगैरह की जरूरत नहीं है. जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, दैट्स मोर देन इनफ. तो हमें अपने घर में करना है भाई, किसको दिखाना है, कौन सी सेल्फी लेनी है. सो इट्स ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फीट हिप विड्थ अपार्ट या शोल्डर विड्थ अपार्ट भी चल सकता है. थोड़ा सा पीछे करिए इसको. हिप विड्थ अपार्ट भी चल सकता है या शोल्डर विड्थ अपार्ट भी चल सकता है. जो स्टांस आपके लिए कंफर्टेबल है उस स्टांस को रखिए. कोई गलत और कुछ सही नहीं है इसमें. चेस्ट ऊपर, लुक स्ट्रेट एंड यू सिट ऑन एन इमेजिनरी चेयर एंड कम अप. एज यू कम अप, यू ब्रीद आउट, यू यूज योर हील्स. अपने हील्स से जमीन को पुश कीजिए एंड यू कम अप. स्टैंड स्ट्रेट. यू हैव नो आइडिया कि इसमें स्क्वाट्स करते वक्त आपकी कोर भी एंगेज है. सो यू आर वर्किंग योर कोर. दैट मीन्स आप अपने एब्स भी बना रहे हैं एक तरीके से. When you talk about core, you're talking about entire midsection. Your obliques, आपकी abs, upper, lower, your back, and your sides. Everything is engaged. So let's go for 10 squats. Toes facing towards the corner. Straight नहीं है, हल्की सी हमने corner की तरफ रखी हुई है. And we sit on an imaginary chair. 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5, 4. Like I said, use your heels, push the floor, breathe out as you come up. 3, last 2, and 1. Now ये तो रहा सिर्फ स्क्वाट्स, लेकिन हमें अगर इसे और चैलेंजिंग बनाना है, then we can use our arms. So add arms to it. So we and a twist. So we go for squat and twist. We go for squat and twist. Alternate. Squat, up, twist. So you're working your obliques, you're moving your arms. So सारी चीजें एक साथ हो रही हैं. तो दो repetitions दोनों तरफ. Let's go for it. Squat and twist. To the other side. Twist. Last 2. Twist. Twist. So एक बहुत अच्छी बात जो ये है कि जब मैं बोलती हूँ कि कोई सही और कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बेसिक फॉर्म जो होता है वो हमेशा सही होना चाहिए. तो जहां पे मैं बात कर रही हूँ स्क्वाट्स की, जब स्क्वाट की बात होती है, मेक श्योर कि आप झुके हुए नहीं है. मेक श्योर कि जब आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपकी बैक राउंडेड नहीं है, चेस्ट ऊपर है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्क्वाट. एंड मेक श्योर कि जब आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपकी नीज जो हैं वो अंदर की तरफ नहीं आ रही है व्हेन यू आर कमिंग अप. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर ये चीजों का आप ध्यान रखोगे तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो स्मूथली. सो दिस वाज स्क्वाट एंड यू एडेड योर आर्म्स एंड ओब्लिक्स का भी काम कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट अच्छा वर्कआउट था. नाउ लेट्स गो फॉर पुशअप्स. नाउ पुशअप्स एक ऐसी चीज है कहीं पे भी कर सकते हैं, कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है. आप चाहे अगर बिगिनर हैं तो ऑन योर नीज मॉडिफाइड पुशअप्स कर सकते हैं. अगर आप एडवांस्ड हैं एंड पुशअप्स आपके बाएं हाथ का खेल है, सो यू कैन गो फॉर पॉज पुशअप्स, कंट्रोल्ड पुशअप्स. इफ अगर आप उसको और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप कुछ वेट्स अपने ऊपर अपने पीठ पर रख सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर द रेगुलर मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द बिगिनर्स. आज ही मैंने अपने स्टोरीज में मॉडिफाइड पुशअप्स को डाला है बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग और उनको ये नहीं समझ में आता है कि शुरुआत कैसे की जाए, या जिन्होंने अभी तक स्ट्रेंथ अपनी डेवलप नहीं की है. दिस इज परफेक्ट फॉर यू एंड प्लीज डू नॉट थिंक फॉर वंस कि ये पुशअप्स आपको उतने बेनिफिट्स नहीं देंगे, बिकॉज इट विल गिव यू द सेम बेनिफिट्स एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट करेक्टली. सो प्लीज डू नॉट थिंक, और प्लीज जो ऑलरेडी अच्छे से पुशअप्स करते हैं आप किसी और का मजाक ना उड़ाएं. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू इनकरेज अदर्स एंड वंस दे आर फाइन विद द मॉडिफाइड पुशअप्स, आई एम श्योर अगर आप लोगों की इंकरेजमेंट से, हम सबके इंकरेजमेंट से, वो रेगुलर पुशअप्स भी आसानी से कर पाएंगे.
So let's go for the modified push-ups. So I had mentioned in my story as well, go for the high plank. You drop your knees there. जहां पे आपने हाई प्लैंक किया है वहीं पे आप अपनी नीज ड्रॉप कीजिए. योर करंटली जो राइट नाउ जो मैं आपको पुशअप सिखा रही हूँ, मेरे जो पाम्स हैं दे आर राइट अंडर माई शोल्डर. ना तो वो बाहर है ना तो वो सामने है. दे आर राइट अंडर माई शोल्डर बिकॉज आई वेंट फॉर अ प्लैंक. देन आई ड्रॉप्ड माई नीज and the palms are right under my shoulder, and I bring my entire upper body to the floor. I take it down to the floor, push myself up. Let me show it to you again. I take my entire upper body down, touch the floor and come up. So this is a modified push-up. It is as effective as your regular push-up अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं. दैट मीन्स मेकिंग श्योर कि आपकी बॉडी अलाइंड है, मेकिंग श्योर कि आप अपने माइंड और मसल का कनेक्शन बना रहे हैं जब आप पुशअप्स कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आपकी ट्राइसेप्स, आपकी चेस्ट एंगेज्ड है और उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है. बट इसके अलावा आपकी शोल्डर्स, आपके बैक, आपका कोर, आपके ग्लूट्स, लेग्स, everything is engaged. So it's a complete body workout. So let's go for one more time the modified push-ups. I go for high plank. Ladies, if you're watching, you can start with this. You go for high plank, drop your knees, palms right under your shoulders. You take your entire body down and push. As you push, you breathe out. You can look straight and breathe out, come up. What you don't have to do is flaring your elbows out. Flaring your elbows like this. Don't take your elbows out. Make sure कि जब आप push-ups के लिए जाते हैं, your butt should not stick out. Can you watch? ऐसा बहुत बार होता है कि गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं गलतियां. तो जब आदमी सीख रहा होता है तो कुछ गलतियां उनसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं. When you are doing push-up, at times what happens? आपकी upper body के बजाय सिर्फ आपकी चेस्ट नीचे जा रही होती है एंड योर बट स्टिक्स आउट, विच इज नॉट राइट. सो मेक श्योर द एंटायर बॉडी कम्स. एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए दैट योर बट इज सैगिंग एंड यू आर डूइंग दिस. दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. सो मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग आउट इन चीजों का ध्यान ये आपको रखना है. नाउ द लास्ट वन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्लैंक बिकॉज वी रियली वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो कोर है उसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ाएं. अगर आपकी कोर स्ट्रांग है, अगर आपकी कोर फिट है और स्ट्रांग है, देन यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस विद ईज. आप आराम से बहुत सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी सही फॉर्म के साथ, सही टेक्निक के साथ. इसके अलावा अगर आप अपने वेट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं while वर्किंग आउट, वो भी किया जा सकता है as long as your core is strong. So let's go for a plank, simple basic plank, and उसमें मैं एक दो वेरिएशंस आपको दिखाऊंगी. Can you just take it back, please? Okay, so we are going for high plank. Now this is a regular plank. I am not sticking my butt up. I am not sagging my butt. Everything is aligned from toes to my butt to my shoulders. Now lift one leg up. This is one variation. You can hold it there for a few seconds and then keep changing. Maybe for 10 seconds or 15 seconds and then change. So this is one variation. Plank is a great exercise. Again, it's a core workout, but your entire body is engaged, completely aligned. So make sure कि form उसका correct है. It is really working here, your entire midsection. Your shoulders are on fire. Make sure that you squeeze your glutes when you go for plank. So it's a great workout. And इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपनी खुद की वेरिएशंस भी निकाल सकते हैं as long as आप प्लैंक का जो बेसिक फॉर्म है उसे बरकरार रखें. आप चाहें तो वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट्स ऊपर रख सकते हैं, या फिर उसको चैलेंजिंग बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट ऐड कर सकते हैं. लाइक we can go for the T and
back, deep, and back. You can go for the lateral raises. Make sure that you're going slowly. Rush करने की जरूरत नहीं है. I keep saying this and I always remind it that don't rush. कोई ट्रेन नहीं निकल रही है, लॉकडाउन है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ना हमारी ट्रेन जा रही है, ना हमारा एरोप्लेन जा रहा है, सब लोग घर पे हैं. सो यू रियली डोंट हैव टू रश. जहां तक हो सके हर एक्सरसाइज को आराम से, ढंग से, ठीक तरीके से करिए. बिकॉज देयर इज नो पॉइंट यू गो फॉर 20, 30, 100 reps. It's of no use, makes no sense, because आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं करेंगे. सही तरीके से कर रहे हैं तो 10 repetitions भी काफी हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज, अनलेस वो HIIT हाई स्पीड और एजिलिटी वाली एक्सरसाइज है, आप स्लो और स्टेडी लीजिए. सो दिस वॉज वन वेरिएशन. यू गो फॉर द T and back, lateral raise, front raise. You go for the obliques, low plank on your forearm. You can go for the dips. These are few variations you can incorporate. You can do it any time of the day. Very important thing that I want to tell you. बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा सही समय है एक्सरसाइज करने का, मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए. भाई अभी तो आप 24 घंटे घर पे हैं, आप कभी भी कर लीजिए जब भी आपको टाइम है. फुर्सत ही फुर्सत है. सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. इफ यू फील दैट यू मोर एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग्स, गो अहेड और मॉर्निंग में कीजिए. अगर आपको लगता है दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन, इवनिंग में आपके एनर्जी लेवल ज्यादा रहते हैं, देन गो अहेड, डू इट इन द इवनिंग. मैं मॉर्निंग में फिनिश करती हूँ बिकॉज उसके बाद मेरे पास पूरा दिन होता है. खाना बनाना है, आटा गूंदना है, सब्जी बनानी है, नेटफ्लिक्स देखना है, चाय पीनी है. सो ये सब चीजें भी होती है. सो आई ट्राई टू फिनिश माई वर्कआउट इन द मॉर्निंग्स. इवन जब जिम्स खुले होते हैं तब भी आई मेक श्योर कि मैं अपना जिम वर्कआउट मॉर्निंग में कर लूं. सो आई लीव the rest of the day to do whatever that I want to do. Session has been powered by Akiva Superfoods. So they have come up with this amazing combo pack to boost your immunity. It's the immunity booster pack जिसमें 3 products हैं. So I have just posted. You can go ahead and use my promo code and get 20% off. मैंने already अभी comment section में डाला है. So go ahead and do that. It's extremely important. बहुत सारी चीजें होती है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें से होती है फिजिकल एक्टिविटी. यू नीड टू बी फिट, यू नीड टू वर्क आउट. फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. यू नीड टू ईट न्यूट्रिशियस फूड. और इम्यूनिटी एक दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 2 दिन में नहीं बढ़ती है. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो सारी चीजें आपको करते रहनी है. ये नहीं है कि 2 दिन किया और उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ गई, भी अब आराम से बैठे हुए, अब नहीं होने वाला कोरोना. हमको हमारे घर नहीं आना दस्तक देने के लिए कोरोना ने. So don't think like that, okay? You have to work on it. So be physically active. That's why we keep emphasizing कि भाई आप करते रहिए, physical activity करते रहिए, eat nutritious food and sleep and stress. ये 2 बहुत important चीजें हैं कि स्ट्रेस को मिनिमाइज कीजिए. और कैसे कर सकते हैं आप? फ्रेंड से मिलिए, हंसिए, खेलिए, गाइए, गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, खुश रहिए. इन जनरल हॉबीज परस्यू कीजिए, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, भाई बहनों के साथ टाइम बिताइए. इतने सालों से नहीं मिले होगे आप, कॉलेज में होगे, हॉस्टल में होगे, यू मस्ट बी वर्किंग समवेयर इन अ डिफरेंट सिटी. नाउ इज द टाइम. सो मेक श्योर कि यू रिमेन स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस फ्री तो नहीं रह सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. सो रियली 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 वॉन्ट यू गाइज टू वर्क ऑन दैट. अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कीजिए. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप. 24 घंटे है भाई अपने पास. अब तो कोई ये भी नहीं कि सुबह हमें कैब पकड़नी है और ऑफिस के लिए जाना है और पंच करना है कार्ड, और somebody is waiting, the boss is waiting, I have to finish my project, blah 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 blah. कुछ नहीं करना है. अभी 24 घंटे हैं अपने हैं. 24 घंटे, 12 बजे भी सो, 8 बजे उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बना लेंगे. 9 बजे उठ के बना लेंगे, 10 बजे उठ के बना लेंगे. सो व्हाट्स द बिग डील? कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे आग नहीं लगी हुई है. सो यू रेस्ट रेस्ट रेस्ट, स्लीप वेल. 7 से 8 घंटे की अपनी नींद पूरी कीजिए. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी अगर आपको अपनी बढ़ाई रखनी है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, वर्क ऑन दीज थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं विटामिन सी की इम्पोर्टेंस. सो रेडी टू ईट, जो मैं जिनकी ड्रिंक्स की बात कर रही थी, इट्स अ शॉर्ट. सो ये अकीवा ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज निकाली है, विच आई लाइक. होता है कि कौन आंवला घिसे कौन आंवला लेकर आए, तो if you really don't want to do all that jhanjat, this is very simple. So this is wheatgrass short, simple. एक घूंट में पी जाओ. Then this is गिलोय and तुलसी. It's a great combination. गिलोय स्पेशली जब मुझे डेंगू हुआ था तो पपाया का पत्तों का जूस एंड गिलोय really helped me. So this is another thing. And जो उनके immunity booster में है, that is आंवला. So ये 3 का पैक है and I've already posted my code Sonali20. So this is their immunity booster pack. You can go ahead and get yours. It's just a short ready to eat drink, ghat and tandurust. Okay, now I'm open for questions. So I have somebody from Akiva Superfoods here and she has plenty of questions for me. Hi Jana. Hey Sonali, how are you? I'm doing very well. How are you? Are you safe, staying safe at home? Yes, we're all trying our best, I'm sure. That was such a great session, Sonali. I mean, I am sure we are all pumped up as much as you are, and those are some amazing tips, right? And so just to keep us healthy during these challenging times, like you said, it's quite important to have these tips and tricks at your. I understand. I really feel more than physically, it's the mental. We are mentally exhausted, so it's always nice to interact, and this is a great platform. And like I had mentioned that it's so nice of you guys that you're doing this and you have some amazing products here, and it's all about building our immunity, especially abhi ke time pe. So Indeed, I really enjoyed this session. So I believe you have few questions. So yes, our community was so excited when we announced that you'll be going live in collaboration with us, and our DM was full of questions, and some of them were quite interesting. So I'm just going to use whatever time we have left here. The first question is from Garima. She wants to know how much should she work out during her menstrual cycle. I think us as women are all constantly thinking about that. It's a good question and a very common question. Girls, ladies, if you have joined, this is a question that how much should I exercise during my periods? And a lot of people, in fact, ask me, a lot of girls ask me, should I be exercising? Should I be working out during my periods? Because I've heard that something will happen, or no, I should not even step out of the house. I should not lift weights. Well, that's not the case. It's a complete, it's a complete myth. First, you should be exercising, in fact, but entirely depends on you. Are you comfortable doing it? If you're someone who has very, you get very heavy flows, then please avoid it. If you're uncomfortable, do not do it. It's not mandatory that you have to do it or you don't have to do it. If you're comfortable, you can go out for walks. If you're comfortable, you can go and do some upper body workout. If you're absolutely fit and fine, you have the strength, you can go and do your regular workout. Some people even ask me, can I hit my abs? Can I go for plank? Can I do crunches? Yes, you can do all of that. And if you are someone who's very regular, in fact, let me tell you that exercise would actually help you with your cramps. Moving on to the next one, Sonali, Ayushi wants to know that she's not able to pull her body weight up, and what any tips to build strength, to be able to build more strength? So when she says she's not able to pull her body weight up, I am assuming the exercises like chin-ups and pull-ups. Yes. Your upper body strength. So the best way to develop your upper body strength is to actually work on your shoulders and your back in general. But usse bhi ek bahut achhi cheez hai, if you really want to go ahead and try something like that, then I will show you something. I have this pull-up bar here, and as you can see, I am using this assisted band. Now it's a rubber band, especially for pull-ups and chin-ups. As you can see, it's easily available in the market or Amazon. It's called the assisted resistance band, and it is great for your pull-ups, to learn pull-ups or chin-ups. All you have to do, koi bhi ek jagah aap dhoond lijiye, and you just put it there, keep your one foot in it, and it really helps you with your pull-ups and chin-ups, and gradually you will build
your strength, but you really would have to work on your upper body strength. So make sure कि आप shoulders का workout कर रहे हैं. Make sure that you're working your arms in general. That means your biceps, Right, your right. triceps, your shoulders, working on your back, and making sure that your core is always engaged, because you really need a strong core to pull your body. And this band would really help if you're really looking forward to get those few good repetitions. This would really be helpful. Nice, nice. And Mehak wants to know how to keep herself hydrated during the lockdown. I think hydration is quite important. Absolutely. And abhi itni garmi hai, then I can only True. imagine. First and foremost, of course, water is important. A lot of time people ask me, should I even be having water while I'm working out? Yes, Right. you have to have water. It's extremely important. But you also have to understand कि जब आप sweat करें, it's not just the water that you're losing. You're also losing a lot of minerals while you're sweating. So it's extremely important कि आप you can have some sort of electrolyte. अगर आपके पास नारियल पानी है, you can have coconut water. If nothing else, you can have just नींबू पानी. So you have your electrolytes. उसमें थोड़ा सा salt है, थोड़ा सा sugar है. That will make sure कि आपकी energy levels dip ना हो, making sure कि आप dizzy ना हो. You don't want to stop in the middle. You really want to continue, making sure that you don't, just sit and not able to move. So it's extremely, extremely important for you to hydrate yourself. First and foremost, water hamesha hona chahiye, so that you're sipping. Do not gulp. Just keep sipping. If you have nariyal pani, then go ahead and have nariyal pani. If you can have your lemon juice, ya nimbu pani, go ahead and do that. If you still feel that you need a sports drink, an energy drink, you can go ahead and add that as well. If you have an electrolyte ka dabba, you can go ahead and use that. If nothing else, a piece of chocolate would also do, frankly speaking, because you really do not want to feel dizzy at times. That's what happens. कि oxygen नहीं जा रही है सब जगह, so you feel dizzy and you really want to sit and your energy levels just drop. So keep yourself hydrated. You have a lot of options, but no excuse. Perfect. Wow, what a line. And obviously, people can have, I think, Akiva shots also during their workout. I think they will be great energy boosters, right? Yes, energy. They have energy boosters. They have immunity boosters. You can just have one shot and you're good to go. Super, super. And lastly, I'm sure you must be getting this question quite a lot. Maybe just two tips for beginners, people who are just starting out, who have a lot of time at their hands right now, and who are starting to pay attention to their body. Just any tips for them? First and foremost, like I said, your workouts or activity does not have to be that complicated, frankly speaking. So do not make it complicated. That's not what we need at this point of time. You really do not have to worry at this point of time whether I'm gaining muscle, whether I'm go ahead. Making sure you're hitting your 10K steps is more than enough. If you don't have the time to work out properly, make sure that you're moving. That's more than enough. I have a 70-year-old mom-in-law with me. I have 75-year-old father-in-law with me. All they do is do some sort of asanas at home, and they just walk, and they've already lost 4 kgs in a span of 1 month. So I just want to tell everybody, do not make it overcomplicated. Just eat ghar ka khana, nutritious meal. Like I said, work on your immunity. It's not a one-time thing. Build your immunity gradually. Add good stuff. Add vitamin C. Minimize your stress levels. Sleep well, and just in general be happy. You be happy. Andar se khush raho, bahar se khush raho, and it'll reflect. It'll show. So that's all that matters at this point of time. Great, Sonali. That's, I mean, some amazing tip. You're truly an inspiration to most of us. I mean, I can speak for myself, and I'm sure I can speak for most of the people who are joining us. Thank you. Yes, and I guess on that note, if I don't know if there are more questions in your chat, but I guess we have already exhausted our hour as well from that point, right? And I've already shared my code Sonali20, because Akiva Superfoods have got some amazing products, and especially when we are talking about immunity, they have got this amazing pack of immunity booster. मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. So these are ready to drink shots. एक आंवला है, one is Giloy and Tulsi, and I've already told you that Giloy really helped me during my dengue.
in fever in general, or to build your immunity. And then you have wheatgrass. Now, who doesn't know about wheatgrass, amla, vitamin C? So this is a great combo pack. You guys can go ahead and order. I've already posted the link, and I will share the link once again. Thank you so much, everyone, for joining us. And hope you guys had a great time, because I really did. And stay safe, stay at home, and loads and loads of good wishes to the entire team of Akiva. And thank you for having me over. And love you guys. Always a pleasure. Thank you so much, Sonali. Stay safe. Bye.